कहते हैं कि यह एक ऐसा अजीब सा उल्टा सीधा ज्यामितीय रहस्य है जिसे देखकर अच्छे अच्छे लोग भी चकरा जाते हैं। पहली नजर में तो लगता है कि यह आकृति पूरी तरह भरी हुई है, जैसे इसमें जरा सी भी जगह खाली नहीं बची हो। अब सवाल यह है, क्या तुम इस छोटे से डायमंड को भी बिना बड़े डायमंड का एरिया बदले इसी पजल के अंदर फिट कर सकते हो? देखने में तो यह काम बिल्कुल नामुमकिन लगता है, पर घबराने की जरूरत नहीं। सबसे पहले हम पूरी पजल को खोलकर सारे टुकड़ों को बाहर फैला लेते हैं ताकि सोचने के लिए थोड़ा स्पेस बन जाए। अब एक एक करके वापस जोड़ते हैं। सबसे पहले दो समान समकोण त्रिकोण लेते हैं और उन्हें इस तरफ रखते हैं। एंगल बिल्कुल सही बैठता है। बीच में ये दो चतुर्भुज वाले टुकड़े रखते हैं। इसके बाद बड़ा डायमंड अपनी जगह लेता है और आखिर में दो स्थूल कोण वाले त्रिकोण फिट करते हैं। लेकिन जरा रुकिए, इस तरह जोड़ने पर तो हम फिर वहीं पहुंच गए। छोटा डायमंड अब भी बाहर ही पड़ा है, तो गलती कहाँ है? असल में यहाँ सीधी सोच काम नहीं करती, ये पजल उलटी सोच मांगता है। इन टुकड़ों को ध्यान से देखो, चार सेट बिल्कुल एक जैसे हैं, सिर्फ दो टुकड़े ऐसे हैं जिनका साइज अलग है। अब इस फ्रेम पर ध्यान दीजिए, यह एक पूरी तरह अक्ष सममित आकृति है। सबसे पहले दोनों डायमंड वाले टुकड़ों को सममिति की धुरी पर रखते हैं, एक ऊपर एक नीचे। अब नियम बहुत साफ है, एक तरफ जो टुकड़ा रखोगे ठीक वही दूसरी तरफ भी रखना होगा। बाएं रखा तो दाएं भी वही, ऊपर रखा तो नीचे भी वही। यहीं पर छुपी है असली चाल। यह भारत के प्राचीन गणितीय संतुलन सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें टुकड़ों को जोड़ घटाकर संतुलन बनाया जाता है। आखिर में जब हम दोनों बचे टुकड़ों को कोनों में सही एंगल पर रखते हैं तो जादू हो जाता है। बिना किसी जोर जबरदस्ती के, बिना एरिया बदले, छोटा डायमंड भी उसी जगह में बिल्कुल परफेक्ट फिट हो जाता है।